आज स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पिछली क्लास में हमने बात की थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से पहले इंडेफिनेट की। तो इंडेफिनेट में मैंने आपको बताया था कि 3 चीज़ें हमें याद रखनी है ट्रांसलेशन के लिए। उसकी पहचान ताहती ये ते हैं हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम, हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। अब यहाँ पर हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं, जब भी ऑन द स्पॉट जब हमें कोई काम चलता हुआ नज़र आता है दैट इज़ कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस में 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे प्रेजेंट वाले कॉन्टिन्यूअस की। तो देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पहचान के लिए हमें सेंटेंस में क्या मिलेगा, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, ये वाक्य के अंत में हमें मिलेगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे इज, आर, एम, और मेन वर्ब के रूप में हम प्रयोग करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसको हम फोर्थ फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पहले नोट करके याद रखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाएंगे, यानी ही, शी, इट या किसी का नेम। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर लगाते हैं, जैसे यू, वी, दे। ठीक है। अगर हम बात करते हैं आई, तो आई के साथ हम लगाते हैं एम। ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब के साथ हम कौन कौन सा सब्जेक्ट लगाते हैं तो ये हमने देखा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, राम क्रिकेट खेल रहा है। राम क्रिकेट खेल रहा है, तो आप इसको बनाएंगे तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपने लगाया इस, खेलने की होती है प्ले, तो आपने एनजी वाली फॉर्म लगाई प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्रिकेट, तो क्रिकेट यहाँ पे आपने लिख दिया। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे, राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है, राम इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव की बात करें, क्या राम क्रिकेट खेल रहा है, इज़ राम प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव सेकंड बनाना है, कहाँ खेल रहा है, वेयर इज़ राम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है गाइस, तो आपने देखा पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट एंड इंट्रोगेटिव सेकंड। तो चलिए यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं, हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है मतलब प्रेजेंट और रहा मतलब कॉन्टिन्यूअस, तो इसलिए बन जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो हम के लिए वी लगाएंगे, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आर आती है, और पढ़ने की होती है लर्न या रीडिंग। ठीक है। तो यहाँ पर लर्न लगा सकते हैं या लगा सकते हैं रीड, एक ही बात है। वी आर लर्निंग इंग्लिश, तो आप यहाँ पर नेगेटिव बना सकते हैं, वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। ठीक है गाइस, इंट्रोगेटिव बना लेंगे, आर वी रीडिंग इंग्लिश।
ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा इंट्रोगेटिव फर्स्ट। तो आपने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी वाक्य, कोई भी घटना जब चलती हुई नज़र आती है, यानी लाइव एक्शन की अगर बात करते हैं, तो ये हमें बताता है कंटिन्यूस। तो पहचान के लिए क्या दिखेगा हमें सेंटेंस में, रहा है, रही है, रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब आती है इज, आर, एम। मेन वर्ब में क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाएंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट में इज लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट में आर लगाते हैं, आई के साथ हम एम लगाएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल हमने देखा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस। चलिए तो आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे इसके अगला वाला टेंस।